हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मेरा बॉलीवुड दुनिया का राजा। इस चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी वीडियोस ऐसी डिबेट के बारे में बात करने वाले हैं जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और हम आज बात तो उस चीज़ के ऊपर है, एक ऐसी शक्ति के ऊपर है जिसको किसी ने मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, जावेद अख्तर साहब ने खुदा को मानने से इनकार कर दिया और किसी के ऊपर ये डिबेट हमारे और आपके बीच में दिखाई गई लल्लन टॉप चैनल के ऊपर। तो हम इसी वीडियोस के बारे में आज आपके साथ में चर्चित है, हाजिर हैं और आपको दिखाएंगे इसमें किस तरीके से खुदा के वजूद पर बात रखी हुई है कि खुदा है या नहीं है। बस आज का डिबेट जो है, आज की जो वीडियो है सिर्फ खास हमारे उस वक्त के लिए जिसके वजूद पर ही सवाल खड़ा होगा। तो बिना देरी किए हुए हम आप आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं। आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो। कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाज़त नहीं देता और मना करता है कि ज़्यादा सवाल ना करो, बह जाओ। कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सही है, सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब मिलेगा। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता, किसी को नहीं। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। जिस दुनिया में आप बैठे हैं, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो इस कार से आप यहाँ आए, ये सब उन लोगों की बनाई हुई जवाब दिया है जो उसके बाद ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए और हर स्टेज पर इन सवालों को मकरूह कहा गया, गलत कहा गया। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेगी और हुआ है। आपकी इंसानी तबीयत ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन में बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था, खामोश बैठा था, ऐसी दवाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा यूनिवर्स। तो हम अपनी जहालत से लड़े उसकी वजह से। थैंक यू सो मच। तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। शुक्रिया। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मरतबा दोहरा रहे हैं कि फ़ेथ का मतलब बताइए, फ़ेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फ़ेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फ़ेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूँ जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता। बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूँकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज़ है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है।
जान में कौन